हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का पीसीएस सारथी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की विभिन्न जनजातियों की, विभिन्न ट्राइब्स की बात करने वाले हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश की पहली महिला जो ट्राइबल एरिया से आने वाली प्रेसिडेंट बनी है। अभी तक कोई भी प्रेसिडेंट ट्राइबल जनजाति जो थे वो कैटेगरी से नहीं आए थे और पहली बार हमारे देश की ट्राइबल प्रेसिडेंट बने। और द्रौपदी मुर्मू जी को जब चुना गया तो हमारे बहुत सारे एग्जाम्स में उनकी ट्राइब्स के बारे में पूछा कि भाई वो कौन से ट्राइब से संबंधित है, तो वो संथाल ट्राइब से आती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। तो इसीलिए हमारे देश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ट्राइब्स हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस में आती हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस जो है वो कैसे मिलता है, तो जब 2017 के हमारे किए गए एक बदलाव में जो शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस है वो मिनिस्ट्री ऑफ हमारे किसके अंतर्गत आता है, ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो अभी हाल में ही अर्जुन मुंडा जी के पास में। इन्होंने यहाँ पे 5 तरीके बताए कि कोई भी हमारी जो ट्राइब है वो शेड्यूल्ड ट्राइब बनती है। वो 5 तरीके, तो सबसे पहले आती है हमारे प्रिमिटिव, हमारे ट्रेड से, मतलब वो आदिम, बहुत ही प्राचीन उनकी सभ्यता है, बहुत प्राचीनता से वो जुड़े हुए हैं। आज भी वो बिल्कुल जिस तरीके से हमारे पाषाण काल के लोग रहते थे उस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये। दूसरा डिस्टिंक्टिव कल्चर, मतलब बिल्कुल ही उनका अलग रहन सहन है, हमारे जो मुख्य धारा में सामान्य लोग रहते हैं उनसे बिल्कुल अलग है। तीसरा अगर आप देखेंगे हमारे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, उनका जो रहने का स्थान है वो बिल्कुल अलग है। या तो वो छत्तीसगढ़ों के, झारखंड के जंगलों में, अंडमान निकोबार के जंगलों में बिल्कुल अलग स्थान पर रहते हैं। तो तीसरा इनका जियोग्राफिकल आइसोलेशन है। उसके बाद से साइनेस टू कनेक्ट, वो हमारे मुख्य धारा से जुड़ने के लिए बहुत संकोच करते हैं, है ना। वो अपनी ही कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं, मुख्य धारा से जुड़ना नहीं चाहते। जैसे अफ्रीका में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ट्राइब हैं, वो अपने जंगलों में रहते हैं, अपनी समुदाय में खुश है, वो मुख्य धारा में जुड़ना ही नहीं चाहते, टेक्नोलॉजी के साथ आना ही नहीं चाहते। तीसरा बैकवर्डनेस, वो बहुत पिछड़ापन है, वो चाहे एजुकेशन में हो, उनके रहन सहन में हो, उनकी टेक्नोलॉजी में वो बहुत पिछड़ापन है। तो ये 5 तरीके बताए गए हमारे शेड्यूल जो ट्राइब्स है उसका स्टेटस के लिए हमारे 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स ने। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स में लाई करती है, तो हमारे पूरे इंडिया की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे शेड्यूल ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन है वो 8.6% है पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की। पूरी इंडिया की पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे तो उसकी 8.6% जो है वो शेड्यूल ट्राइब्स में लाई करती है। जबकि शेड्यूल कास्ट अगर देखेंगे, अनुसूचित जाति, ये 16.6%। तो ट्राइब्स यहाँ पर है, जनजाति, और ये शेड्यूल कास्ट है। तो अगर आप इस मैप से देखेंगे तो हमारे इंडिया में ये जो बिल्कुल डार्क ग्रीन है, जैसे कि आप नॉर्थ ईस्ट का एरिया देख सकते हो, लक्षद्वीप देख सकते हो, ये जो हमारे एरियाज है यहाँ पर, और ये देखिए हमारा जो लद्दाख का एरिया है, यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा जो हमारे ट्राइबल पीपल्स है यहाँ पर होंगे। मतलब इनके जो परसेंटेज है वो हमारे बहुत ज्यादा है, 90 से 95% यहाँ की आबादी जो है वो ट्राइबल है। लेकिन आप यूपी में देखेंगे जो जितना लाइट होता चला जा रहा है वो उतना ज्यादा हमारे कम वहां पे पॉपुलेशन। उत्तर प्रदेश में देखिए एकदम लाइट ग्रीन है, मतलब यहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है। और यहाँ पर देखिए पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट है जहां पर कोई भी शेड्यूल ट्राइब्स निवास नहीं करती है। तो यही बात मैंने यहां पर लिखी हुई है कि हमारे पूरे इंडिया के जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो 744 ऐसी कास्ट हैं जिनको शेड्यूल ट्राइब्स घोषित किया गया है। जबकि हमारे पूरे इंडिया में लगभग 1108 ऐसी कास्ट हैं जिसको शेड्यूल कास्ट घोषित किया गया है। तो ट्राइब्स जो है वो 744 हैं और शेड्यूल कास्ट जो है वो 1108 है, अलग अलग 28 स्टेट्स में। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब, हमारे जो सबसे ज्यादा जनजाति है वो कहां पर रहती है, वो हमारे मिजोरम, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा कंटेन करता है। यहाँ की लगभग 95% आबादी जो है वो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस रखती है। जबकि पंजाब और हरियाणा 2 ऐसे स्टेट है जहां पर यह संख्या 0 है, लीस्ट है, सबसे कम है। ठीक है, तो वापस से अब हम आते हैं कि हमारे शेड्यूल ट्राइब्स को रख रखाव, उसके रेगुलेट करना, उनके बोल सकते हैं रहन सहन का ध्यान रखने के लिए हमारे यहाँ पर एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स। ये सेपरेट एक अलग कमीशन बनाया गया हमारे कौन से अमेंडमेंट के तहत, तो 89 अमेंडमेंट के तहत ये हमारा एक अलग कमीशन बनाया गया और ये 2003 में कानून आया। तो 2003 में ये हमारा अमेंडमेंट पास हुआ और हमारे यहाँ पर
NCST या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का गठन हुआ। अब NCST के तहत हमारा जो है वो आर्टिकल नंबर 338 में हमने शेड्यूल्ड ट्राइब्स को भी जगह दी और ये कमीशन का गठन मतलब ये इन्फोर्स कब हुआ, मतलब कानून पास हो गया था हमारा 2003 में, लेकिन इनैक्ट कब हुआ, कब से ये काम करना शुरू किया, तो ये हमारे 19 फरवरी 2004 से शेड्यूल कमीशन फॉर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स काम करना शुरू किया और ये हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज को जो कास्ट हैं उनको क्या करता है, सेफ गार्ड प्रोवाइड करता है, उनको सिक्योरिटी देता है, उनके रहन सहन लिवलीहुड को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले चेयरमैन जब ये 19 फरवरी को बना 2004 में, तो सबसे पहले चेयरमैन बने हमारे कुंवर सिंह, यहाँ पे सबसे पहले चेयरमैन है। फिर उसके बाद से उर्मिला सिंह जी दूसरे नंबर पे आती हैं, फिर रामेश्वर उरान हमारे तीसरे नंबर पे आते, थर्ड थे। फिर उसके बाद से अगर हम लोग बात करते हैं चौथे नंबर पे हमारे राजेश्वर उरान दोबारा चुने जाते हैं और अभी हमारे रिसेंट जो चेयरमैन है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, हर्षा चौहान। हर्षा चौहान इज अ करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब यहाँ पर बात आती है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में जैसे आपने देखा था उस मैप में हमारे जो है वो बहुत ही ज्यादा कैसा दिख रहा था, हमारे लाइट दिख रहा था, मतलब यहाँ पे जो जनसंख्या है शेड्यूल्ड हमारे ट्राइब की बहुत कम है, मतलब परसेंटेज अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के ओवरऑल परसेंटेज की जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत कम आबादी जो है वो ट्राइबल एरिया में। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं हमारे उत्तर प्रदेश की ट्राइबल क्या आबादी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे उत्तर प्रदेश में 11,34,273 लोग जो है वो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स थे, जो पूरी उत्तर प्रदेश की जो आबादी है लगभग 19,98,00,000 हमारे 72,347, उसके मात्र 0.57% ही आबादी जो है वो ट्राइबल स्टेटस प्राप्त करती है ना। जनजाति जो आबादी है वो केवल हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार 11,34,273 है। अब हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जो 5 प्रमुख जनजातियां थी उनको ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो है वो स्टेटस मिला था, जिसमें थारू, भूटिया, बक्सा, जंसौरी और राजी है, ये 5 थी। और अगर हम पूरे इंडिया की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो इंडिया की जो टोटल एसटी ट्राइब है, इंडिया की टोटल एसटी ट्राइब उसका 0.6 हमारा जो एसटी है ट्राइब है वही केवल इंडिया में रहती थी 2011 के अकॉर्डिंग। तो ये नंबर्स जो है वो आपको याद रखने, पूरी इंडिया की जितनी भी हमारी ट्राइब है पॉपुलेशन उसका 0.6% ही केवल उत्तर प्रदेश में लाई करता है, रहता है, ठीक है। लेकिन 2017 में जैसे मैंने बताया कि 2017 में जो हमारे डिफिनीशन थी, क्राइटेरिया था, उसको चेंज किया गया शेड्यूल्ड हमारे ट्राइब का, और जो 5 जनजातियां थी वो बढ़ करके उत्तर प्रदेश में 15 हो गई, 5 से बढ़कर के 15 हो गई, जैसे कि भूटिया, बुक्सा, जंसौरी, राजी, थारू, गोंड। तो ये पहले से 5 ये तो थी, लेकिन अब कौन कौन से जुड़ गई, गोंड जुड़ गई, हमारे खरवार या इसको खैरवारी बोलते हैं ये जुड़ गई, उसके बाद से सहरिया और पहरिया ये दोनों जुड़ गई, बैगा जुड़ गई, उसके बाद से पनखा या पनिका इसको बोलते हैं, हमारे अघरिया, पटारी, चेरो, भूलिया या भुनिया, ये 15 हमारी टोटल ट्राइब्स अभी उत्तर प्रदेश में शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस इनको दे दिया गया है। 2017 से 15 हो गई हैं, 5 थी पहले। अब हम एक एक करके इनकी जब ट्राइब्स को देखते हैं कि कहां पर कौन सी रहे ट्राइब हमारी है। तो हमारे जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ये ज्यादातर हमारे गांव निवासी होते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं। 88.8% जो एरियाज है ये हमारे बिल्कुल रूरल आबादी है, ठीक है। और हमारे अगर पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो सबसे ज्यादा जो हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब्स है वो हमारे रहती है लखीमपुर खीरी में 1.2%। 75 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जितनी हमारे यहाँ पे ट्राइब थी उसका 1.2% लखीमपुर खीरी में। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा सबसे ज्यादा अगर शेड्यूल्ड ट्राइब उत्तर प्रदेश में रहती है तो लखीमपुर खीरी में। अब उसके से हमारी जो ट्राइब है कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, सबसे पहले आती है थारू जनजाति। थारू जनजाति के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिवाली को अपने शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, और जितने भी उनके पूर्वज होते हैं उनको वो क्या करते हैं, तर्पण देते हैं, उनको याद करते हैं, उनको शोक मनाते हैं। तो ये दिवाली को शोक के रूप में मनाने वाली ट्राइब है। ये मुख्यतः गोरखपुर से हमारे शुरू होती है और उसके बाद से लखीमपुर खीरी तक फैली हुई। ये बौद्धिज्म को मानते थे, है ना, थेरवाद बौद्धिज्म को मानते थे, याद रखिएगा। तो ये सबसे बड़ा अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति का है। ये खाओ ढाकरी बनाते हैं, जो भाप चावल को हमारे जो घोंगी का जो क्या होता है करी होती है उसके साथ पकाते हैं। तो ये ढाकरी जो है, खाओ ढाकरी इनका प्रमुख भोजन है। तो ये तराई क्षेत्र में मुख्यतः
ये हमारे पाए जाते हैं, है ना। लखीमपुर खीरी हो गई, बहराइच हो गया, कुशीनगर हो गया, बलरामपुर हो गया, यहाँ के एरिया में ये आपको देखने को मिलेंगे थारू जनजाति। फिर उसके बाद से दूसरे नंबर पे आती है भूटिया जनजाति। भूटिया आपने देखा होगा, बाईचुंग भूटिया, ये बेसिकली हमारे तिब्बत प्रांत से आकर के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के बस गए। तो उत्तर प्रदेश में भी भूटिया जनजाति के लोग, जो कि हमारे नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है, मतलब नेपाल से जितने भी हमारे एरिया लगे हैं वहां के गांव में ये भूटिया जनजाति पाई जाएगी। तो ये बेसिकली हमारे नेपाली जो होते हैं, नेपाली अगर आप इनको बोलेंगे तो नेपाल से ये बेसिकली उत्तर प्रदेश में आकर के बसे, ये भूटिया ट्राइब है। तो ये हमारे दूसरे नंबर की है। तीसरे नंबर पे जो हमारी ट्राइब आती है वो है बुक्सा ट्राइब। बक्सा ट्राइब जो है ये उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में, पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहां पर रहते हैं, है ना। और ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमारे सहारनपुर में एक मंदिर है, शाकुंभरी देवी जी का मंदिर, दुर्गा जी की हमारी शक्तिपीठ है, वो उनकी पूजा भी करते हैं। तो बक्सा ट्राइब तीसरी प्रमुख जनजाति आ जाती है। ये हमारे बोल सकते हैं कि भोजन में चावल और मछली को करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये है, इनका मुख्य निवास स्थान है, याद रखिएगा। तो इनको बोक्सा भी कहा जाता है। अब हमारे पास जंसौरी और राजी आते हैं। तो जंसौरी और राजी ऐसी ट्राइब है जो हमारे उत्तराखंड जो एरिया था, ये उत्तराखंड के मुख्य जनजाति है। उत्तराखंड में भी ये हमारे ट्राइबल स्टेटस अपना प्राप्त करते हैं, लेकिन ये बेसिकली उत्तराखंड से जितना भी एरिया उत्तर प्रदेश का लगा हुआ है उसमें ये आपको देखने को मिलेंगे जंसौरी और राजी, है ना। तो ये हमारे बेसिकली उत्तराखंड की मुख्य ट्राइब है। जब उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तो ये हमारे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में थे, लेकिन जब उत्तराखंड बट गया तो कुछ हिस्सा जो उत्तराखंड का बाउंड्री जो टच करती है जहां जहां पे, उन क्षेत्रों में जंसौरी और राजी पाए जाते हैं। तो ये हमारे आप देख सकते हैं, हमारे थारू के बाद हमने भूटिया, बुक्सा, ये हमारे जंसौरी और राजी। तो 2011 तक केवल इनको ही हमारे ट्राइबल स्टेटस मिला हुआ था, लेकिन 2017 के बाद हमारे गोंड जनजाति को जोड़ा गया। तो गोंड को हम अलग अलग देख सकते हैं, धुरिया, नायक गोंड, ओझा जोन, ये अलग अलग नामों से इनको जाना जाता है। ये हमारे जो है सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, है ना, गाजीपुर, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, मतलब जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है जहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है ना, भोजपुरी भाषा जहां उत्तर प्रदेश में बोली जाती है वहां पर आपको ये देखने को मिलेंगे। अब हमारा दूसरा आ जाते हैं खरवार या खैरवार। तो खरवार जो है ये भी हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पाए जाते हैं, लेकिन ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, बनारस और सोनभद्र है, इसी एरिया में ये भी गोंड और खरवार दोनों मतलब साथ ही साथ एक ही जगहों पर ज्यादातर इनको मिलेंगे। उसके बाद से आता है सहरिया और पहरिया। तो सहरिया और पहरिया अगर हम लोग बात करेंगे तो ललितपुर, जो कि बुंदेलखंड, बुंदेली ये भाषा बोलते हैं, तो बुंदेलखंड में हमारा जो जनजाति संबंधित है वो सहरिया है। और इसी तरीके से हमारे सोनभद्र की जो हमारी जनजाति है उसका नाम है पहरिया। बैगा जनजाति ये अपने टैटू के लिए बड़े फेमस है, गुदना जिसको बोलते हैं, सोनभद्र में ये जनजाति पाई जाती है। उसी तरीके से हमारा पनिका या पनखा ये जनजाति सोनभद्र और मिर्जापुर में पाई जाती है। अगरिया जो जनजाति है ये भी सोनभद्र में पाई जाती है। पटारी जनजाति सोनभद्र में, चेरो जनजाति सोनभद्र और बनारस में, भूरिया और या भुनिया जनजाति भी सोनभद्र में पाई जाती है। तो सोनभद्र जो कि हमारे बोल सकते हैं कि बिल्कुल बिंद की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्यतः ये बाद में जो जनजाति जोड़ी गई हैं देखने को मिल रही हैं। तो इस तरीके से ये हमारे उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हैं, जो पहले 5 थी और 2017 के जो स्टेटस के बाद हमारे इनकी संख्या 15 कर दी गई। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम और भी बातें करेंगे और भी चीजें सीखेंगे। तब तक के लिए आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।